पेन एंड प्लेजर, ये दोनों पावर्स है हमारी. We are conditioning and telling because we are not waiting for any motivational speaker. We are not waiting for anybody else to inspire us. We are finding the way to inspire ourselves. Come on. चलिए, thank you so much. Shake your body, everybody. Yes. Life हो out of control. होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी पर जाके पोल. All is well. छोटी छोटी चीजें होती है. देखिए, इवेंट का मतलब या ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा नॉलेज मिल जाए. मैंने बहुत सारी चीजें मैं करता हूँ जहाँ पे बहुत नॉलेज होती है. अगर आप हमारे इतने सारे मास्टरमाइंड सेशंस वगैरह देखेंगे, भर भर के नॉलेज हर चीज के ऊपर, चाहे कम्युनिकेशन के ऊपर आप ले लो, गोल सेटिंग के ऊपर ले लो, टाइम मैनेजमेंट, सेल्स, हर चीज के ऊपर बहुत सारा कंटेंट है. कंटेंट के कारण जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन कोई एक ऐसा थॉट जो कि आपके इंटेंट को बदल दे तो आपकी जिंदगी बदलती है. इंटेंट बहुत पावरफुल होना चाहिए. आपको जो चीज आपके इंटेंशन को चेंज कर दे. जैसे कि पिछले सेशन में से कौन सा थॉट आपको सबसे पावरफुल लगा? ओपा, यू नीड टू हैव द आउटकम, आउटकम के बाद यू नीड टू हैव अ पर्पस, एंड पर्पस के बाद पावरफुल एक्शन अपने आप आ जाएगा. कुछ करने की जरूरत नहीं है. आउटकम अगर है और उसका रीजन है तो कोई ताकत आपसे काम करवा लेगी अपने आप. कोई रोक नहीं सकेगा आपको. हाँ जी, प्रॉक्सिमिटी इज द पावर. 11 मिनट एक्सरसाइज. 11 मिनट एक्सरसाइज कौन सी थी? क्विकली रिवाइज करते हैं जो लोग नहीं आए उनके लिए, कि आपको रोज वो करनी है. 1 2 3. ओके, लेकिन ये यस ना बड़ा पावरफुल होना चाहिए. ये ऐसे नहीं कि अपन ऐसे खींच ले, है ना. ये पूरा बॉडी से, जहन से, यस पूरा. ओके, 1 2 3 गो. ओके, उसके बाद सेकंड चांस क्या है इसमें? 1 मिनट मोटिवेशनल टॉक. कैन यू गिव द मोटिवेशनल टॉक टू योरसेल्फ फास्ट? अपने आप को देना है. आपको, जो लोग नए आए उनके लिए 1 मिनट का आपको खुद को कांच में देख के मोटिवेशनल टॉक देना है. तीसरी एक्टिविटी क्या है? 2 मिनट्स के लिए क्या करना है? तो 2 मिनट्स की जगह हम 10 सेकंड के लिए करेंगे. अभी आपके पड़ोसी का हाथ पकड़िए और 10 सेकंड के लिए हम करेंगे. और ये आपको रोज अकेले करनी है. ओके, रूम के अंदर अकेले करनी है 10 सेकंड के लिए. ऑलराइट, ऐसे आंखों में आंखें डाल के, ऐसे स्माइल के साथ नहीं, गुस्से के साथ, एनर्जी के साथ, ऐसे जो कि एटीट्यूड, काम करवाने वाला एटीट्यूड हो, है ना. सो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. कम बैक. ओके, उसके बाद 2 मिनट क्या था? जबरदस्त सेलिब्रेशन, पावरफुल सेलिब्रेशन 2 मिनट के लिए, है ना. सो म्यूजिक, 1 मिनट सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे, एंड 1 मिनट सेलिब्रेशन के बाद वी विल डू 30 सेकंड विजुअलाइजेशन, जो कि हमको रोज 2 मिनट करना, और उसके बाद 1 मिनट ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज. ओके, ये क्यों कर रहे हैं? इट इज गोइंग टू क्रिएट व्हाट? वी आर प्राइमिंग, वी आर कंडीशनिंग आवर बॉडी, वी आर कंडीशनिंग आवर माइंड फॉर अ बिगर सक्सेस. We are conditioning and telling because we are not waiting for any motivational speaker. We are not waiting for anybody else to inspire us. We are finding the way to inspire ourselves. Come on, let's have a good round of celebration. और कैसा celebration होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? पागलों वाला. So ये 11 मिनट एक्सरसाइज हमें कब, कितनी बार करनी है दिन में, और कितने साल करनी है? लाइफ लॉन्ग. खाना लाइफ लॉन्ग खाते हैं तो दिस इज सपोज टू बी, लेकिन 1 साल हम सब साथ में करेंगे. मतलब 1 साल हम रोज करेंगे और इसका वीडियो बना के या कुछ भी करके ऑडियो डालेंगे, ताकि एवरीबॉडी कैन. और ये पूरे ग्रुप को मैंने कमिट किया, दीपक भाई, 1 साल की कोचिंग में फ्री दे रहा हूं रोज का. यस, दिस इज अ ब्रेक थ्रू. यू नो, ये ब्रेक थ्रू करके रहेंगे. 30 सेकेंड विजुअलाइजेशन. आराम से बैठ जाइए, क्लोज योर आईज, एंड आपके आउटकम को आपके माइंड में देखिए. फटाफट क्रिएट कीजिए, पूरी हैप्पीनेस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ. चेहरे पे मुस्कुराहट, बॉडी में एनर्जी. ओके, तथास्तु. और 30 सेकेंड्स ग्रैटिट्यूड. 30 सेकेंड्स ग्रैटिट्यूड. भगवान को पहले से ही धन्यवाद बोल दें, एज इफ एवरीथिंग इज कम ट्रू. ओके, हमने देखा प्रॉक्सिमिटी इज द पावर. हमने देखा 11 मिनट एक्सरसाइज. उसके बाद हमने क्या किया? What else did we do? और ये 11 मिनट एक्सरसाइज इज वेरी पावरफुल वन. हमने ये देखा कि पूरे साल भर हमें जिंदगी में ये कमिटमेंट करना है कि करेंगे. हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी. हमने और भी क्या देखी? हमारे पास कितनी वॉइसेस है. दूसरी वाली बहुत सॉफ्ट है, लेकिन हम उसको पता ही नहीं, पकड़ ही नहीं पाते उसको.
और उसको पकड़ना सीख गए तो कभी भी जिंदगी में कोई काम ऐसा रहेगा नहीं जो हम नहीं करेंगे। अभी हम कहते हैं करना है, 5 मिनट बाद करता हूँ। अभी हम कहते हैं करना है लेकिन 15 साल बाद करता हूँ, 5 साल बाद करूंगा, 1 साल बाद करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा। और उसके अलावा हमने एक और चीज देखी, हमने देखा कि हमारे पास 2 पावर्स हैं और उन दोनों पावर्स को ही हम अपने अगेंस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी 2 पावर्स? पेन एंड प्लेजर। ये दोनों पावर्स हैं हमारी। इन दोनों पावर्स को हम अपने अगेंस्ट कर रहे हैं। देखिए, पेन हमने देखा कि जब हमारे पास पेन है इसको हम अवॉइड करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, बड़े पेन को अवॉइड करते हैं, छोटे पेन को एक्सेप्ट करते हैं। माइंड यही है ना, कैलकुलेशन करता है। नुकसान होने वाला है, छोटा नुकसान होने वाला, बड़ा नुकसान होने वाला है, हम कहेंगे यार छोटा नुकसान हो जाए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, लेकिन ये एक्चुअल में जो बड़ा नुकसान है, छोटे नुकसान के कारण हमें प्लेजर आता है लेकिन छोटा आता है, बड़े नुकसान के कारण हमें प्लेजर जो नुकसान है उससे हजारों गुना, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बिग आता है। आप देखिए बिजनेस में क्या होता है। आज मैं 20 लाख रुपए के आसपास मार्केटिंग का खर्चा करता हूं हर महीने। 20 लाख रुपए के मार्केटिंग में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए आता है। कितने गुना? और यही 10 साल पहले मैं मार्केटिंग का खर्चा करने से डरता था कि यार मार्केटिंग का खर्चा करेंगे क्या होगा, अरे वो पैसा वापस नहीं निकला तो, मतलब लाख रुपए का पेन नहीं ले रहे थे तो 1 करोड़ रुपए छोड़ रहे थे। उस समय भी अगर हिम्मत करके कोई 3-4 महीने कंटिन्यूअसली 20-20 लाख रुपए खर्च कर देते, और ऐसी सिचुएशन थी, मतलब कर सकते थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उस समय अगर 2010, 11, 12 में कर देते तो शायद आज रिजल्ट ऑलरेडी 100 करोड़ के पार होता, जो कि अभी तक नहीं है। बट कोई बात नहीं, उस समय गलती कर दी तो अभी भी वापस से गलती करनी है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगले 3 महीनों का हमारा मार्केटिंग बजट 1.5 करोड़ का बनाया हमने। अब नहीं करनी वो गलती। जब मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 किया, हमने 1 महीने के अंदर 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किया मार्केटिंग के ऊपर, और 25 लाख बाकी टीम का खर्चा था। क्योंकि जो पहले गलतियां की वो अब नहीं करनी है। अब अपने आप को मैक्सिमम स्ट्रेच करना है, मैक्सिमम, क्योंकि पहले की तरह नहीं ओ पैसा चला गया तो ये कॉन्फिडेंस से करना है कि पैसा वापस आएगा। हाँ, लेकिन सोच समझ के करना। आगे जो करेंगे सोच समझ के करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये जो पेन लिया इसके कारण जो गेन हुआ दैट वाज मैसिव। आप जैसे तैसे हिम्मत करके यहां आ रहे हो, यहां आने तक का पेन भी आपके लिए बड़ा था, लेकिन चलिए आपने ले लिया। अब इस पेन का गेन बहुत बड़ा तब होगा जब इस पेन को थोड़ा कंटिन्यू करोगे, यानी थोड़ा इंप्लीमेंटेशन करोगे। लेकिन 90% पीपल डू नॉट इंप्लीमेंट एंड दे थिंक मैंने तो ट्रेनिंग बहुत अटेंड की हुई है, कुछ नहीं होता है। मैंने तो बहुत ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, कुछ नहीं होता है। तो हमने देखा कि पेन एंड प्लेजर ये 2 बहुत बड़ी पावर है, और अगर पेन हमने बड़ा वाला लिया तो कहीं ना कहीं प्लेजर बहुत बड़ा हो सकता है। इशू इज वी ऑलवेज सेटल फॉर लेस, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू सेटल फॉर लेस। हमने छोटा पेन लिया तो हमारी जिंदगी छोटी हो रही है, एंड वी सेटल फॉर लेस, एंड वी हैप्पीली सेटल फॉर लेस, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ सेटलिंग फॉर लेस। और कोई इंसान करता दिख जाए, उसके पीछे पूरी दुनिया लग जाएगी। अरे तू इतना क्यों करता है, इतना करने की जरूरत क्या, अरे क्या लेके जाएगा, क्या, उसको सारी दुनिया नीचे खींचने लग जाएगी। हमने देखा दोस्तों, as simple as that. This is the most important thing. Small things make a huge difference. जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी लाइफ चेंज है, एंड जितनी जल्दी इतनी लेट समझ में आई उतनी ही प्रॉब्लम है। अब मुझे ये बताइए, जब हमें पता है कि ये पेन लेके कोई भी चीज में, बिजनेस का पेन लेना है आपको, यहाँ पे 50 लाख रुपए का लोन लेके 50 करोड़ डाल के या 500 करोड़ का इंतजाम हो सकता है, लेकिन फिर भी 99% ये लोग पेन नहीं लेंगे। क्यों? What is the problem? Why people don't take that pain? Fear of failure? है? Family pressure? So, दोनों ठीक है। एक तो फियर है और प्रेशर भी क्यों है? फियर के कारण ही है। तो टॉप रीजन इज फियर। और ये फियर क्यों है? Why there is a fear? There is a fear because there is a belief. Belief क्या है? It is difficult. It is very difficult. Now tell me what is the truth? It is initially difficult. कंटिन्यूअसली करना डिफिकल्ट था, अब कंटिन्यूअसली करना इजी हो गया है या डिफिकल्ट है? कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। कॉन्फिडेंस किस चीज से आएगा सर? प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस कब से करनी है? एंड व्हाट्स द ट्रूथ? किसी ने क्या कहा? बिलीफ
बिलीफ क्या हो सकता है? बिलीफ कैन बी रॉन्ग, क्योंकि बिलीफ आपका अपना है. बिलीफ इज योर्स. सच्चाई इज एवरीबडीज. सच्चाई मतलब सच्चाई है. सूरज कहां से उगता है? ईस्ट से उगता है. दिस इज ट्रू फॉर यू, दिस इज ट्रू फॉर मी. और आप कह रहे हो पैसा कमाना आसान है, तो इट कैन बी ट्रू फॉर यू, इट कैन बी फॉल्स फॉर मी. लेकिन आप कहते हो पैसा कमाना मुश्किल है, इट कैन बी ट्रू फॉर यू, फॉल्स फॉर मी. जितने भी पैसे वाले लोग हैं, क्या वो कहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है? मुझे भी लगता था पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है यार. जब लोन हो गए थे भयंकर, तो लग रहा था पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. फिर हम 10 लाख रुपए कमाने लगे महीने के, तब लगा 1 करोड़ कमाना मुश्किल है. अब 1 करोड़ कमाने लगे तो लगा 10 करोड़ कमाना शायद मुश्किल होगा. लेकिन अब नहीं, अब पता लगता है कि इट्स टाइम टेकिंग प्रोबेबली, बट इट्स नॉट मुश्किल. वापस से बोलिए, इसी बिलीफ को चेंज करते हैं हम. ये समय लेने वाला बिलीफ है, लेकिन ये श्योर शॉट नहीं है. मतलब ये ट्रूथ नहीं है.